नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक मेथड वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस केजन। आमतौर पे दोस्तों साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों को एक सरीका समझा जाता है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो केजन को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के तहत ही लोग गिनते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि साइंटिफिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और केजन कैसे अलग अलग काम करते हैं। पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। दोस्तों, आइए देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और केजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि केजन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल नहीं है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वहां पे साइंटिफिक मेथड भी अलग है। तो एक एक पॉइंट करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि साइंटिफिक मेथड में दोस्तों क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस किया जाता है, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशंस करके उसे इंप्रूव करने की बात हो जाती है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे स्टडी हुआ जाता है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वहां पे प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। और केजन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल नहीं है। केजन है, ये पोटेंशियल इंप्रूवमेंट की बात करता है। अभी आप देखिए कि साइंटिफिक मेथड में अगर कोई चीज है तो उसे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके इसे इंप्रूव करेंगे, तो ये साइंटिफिक मेथड हो गया। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है तो वो ये चीज करके आप क्या करना चाहते हैं, तो पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। जैसे हमारा रिजेक्शन ज्यादा आ रहा है, हमारे यहाँ पे कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, हमारा सीओपीक्यू ज्यादा आ रहा है, और फिर वहां पे 7QC टूल्स वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स को यूज करके वो प्रॉब्लम को डिफाइन करके उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। अभी देखिए केजन यहाँ पे डिफरेंट कैसे है। तो केजन की अगर हम बात करेंगे तो केजन यहाँ पे डिफरेंट ऐसे है कि ये इट विल आइडेंटिफाइड द पोटेंशियल इंप्रूवमेंट, यानी आज प्रोसेस में या ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोटेंशियल इंप्रूवमेंट हो सकता है। यानी जो आपकी प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस और बेहतर हो सकती है। तो और वहां पे आपके जो वेस्ट है, जो 7 वेस्ट है, जो 6 वेस्ट है, जो 8 वेस्ट है, आपके लीन में काफी सारी जगह पे 6 वेस्ट की बात की जाती है, 7 वेस्ट की बात की जाती है, कहीं पे 8 वेस्ट भी आइडेंटिफाइड हुए हैं। तो ये जो लीन के जो वेस्ट है, ये वेस्ट को इलिमिनेट करने के लिए पोटेंशियल इंप्रूवमेंट की बात जो करता है, ये केजन करता है। तो आमतौर पे जो हमारी सोच है कि केजन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो दोस्तों प्रॉब्लम तो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल शायद बेहतरीन रहेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है वो आपको यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है, साइंटिफिक मेथड में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल का अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे कॉज एनालिसिस किया जाएगा। और यहाँ पे अगर केजन की बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग मेथड है उसको एनालाइज किया जाए कि ये मेथड को और बेहतरीन कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वहां पे साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस बेस्ड रहता है, यानी एक सोच है, एक कैलकुलेशंस है, एक थियरी है, जो थियरी के बेस पे आप इंप्रूवमेंट करते हैं। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के अंदर एक गोल सेट किया जाता है कि आपका रिजेक्शन 5% से हमें 3% पे कैसे ले जा सकते हैं, आपका सीओपीक्यू 1 लाख रुपीज पर मंथ से हम 50,000 रुपीज पर मंथ कैसे ले जा सकते हैं, आपका चेंज ओवर टाइम किस तरह से कम कर सकते हैं, या वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है वहां पे एक गोल सेट किया जाता है, जबकि केजन में देखेंगे तो ये ओरिजिनल आइडियाज रहते हैं। यहाँ पे गोल की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आइडिया जनरेशन है कि इस तरह से हमारा वेस्ट कम हो सकता है। तो ये जो केजन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल और साइंटिफिक मेथड से बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है, जो आपको यहाँ पे पता चलेगा। और एक पॉइंट है, साइंटिफिक मेथड में एक्सपेरिमेंट के बेस पे हाइपोथेसिस या टेस्ट की जाती है। जो अगर आप साइंटिफिक मेथड को लेंगे तो वहां पे एक पहले हाइपोथेसिस बनता है, हाइपोथेसिस के बेस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे हाइपोथेसिस को सही माना जाता है कि जो हमने सोचा था, हमारी जो कैलकुलेशंस थी, हमारी जो मेथड थी वो सही थी। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में करेक्शंस और करेक्टिव एक्शंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, और केजन में हम इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाते हैं। इंप्लीमेंटेशन प्लान आपके बहुत पक्के होने चाहिए। यहाँ पे आप अल्टीमेटली पोटेंशियल इंप्रूवमेंट क्या पाना चाहते हो वो आपने आइडेंटिफाइड किया है, और आपका इंप्लीमेंटेशन प्लान केजन में उसी चीज के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए।
एनालिसिस ऑफ डेटा इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग इन साइंटिफिक मेथड, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के अंदर हम रिजल्ट्स देखते हैं। साइंटिफिक मेथड में डेटा एनालिसिस होता है कि हमारा हाइपोथेसिस के हिसाब से हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कितना सही था, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस तरह से हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसे हम बेहतर बना सकते हैं। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है तो वहां पे हम रिजल्ट्स को चेक किया जाता है, और इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो वहां पे केजन में चेक किया जाता है कि हमने जो प्लान किया था उस हिसाब से कितने कितने पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और लास्ट अगर देखेंगे तो साइंटिफिक मेथड में एक कंक्लूजन्स या समरी मिलती है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में फॉलोअप और स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और केजन में इवोल्यूशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ जो साइंटिफिक मेथड वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस केजन की बात कर रहा है, यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केजन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल नहीं है, लेकिन केजन पोटेंशियल इंप्रूवमेंट की बात करता है। पोटेंशियल इंप्रूवमेंट अगर आपकी इंडस्ट्रीज में लाना है तो आपको केजन इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप केजन करते रहें, आपके लोगों के साथ केजन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।